पाकिस्तान के छोटे से गांव की कंदील ने कभी मशहूर होने का ख्वाब देखा था। अपनी बहनों से वो अक्सर कहा करती थी, देखना बड़ी होकर हीरोइन बनूंगी और सारे शौक पूरे करूंगी, पूरी दुनिया मुझे जानेगी। बीतते सालों के साथ कंदील ने ये ख्वाब सच कर दिखाया, लेकिन अफसोस वो अपना सपना पूरा होते देखने के लिए इस दुनिया में नहीं रही। पाकिस्तान की किम कार्दाशियन कही जाने वाली कंदील ने कम उम्र में ही नाम, दौलत, शोहरत हासिल कर ली थी, लेकिन इसके साथ उनके हिस्से कई विवाद आए। चलिए उनसे जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से आपके साथ साझा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जर्नी टाइम्स का एक खास शो किस्सा। मैं हूं आपके साथ आंचल श्रीवास्तव। पाकिस्तान जैसे पिछड़े देश में जहां महिलाओं को पर्दा करने की सख्त हिदायत थी, ऐसे देश में कंदील ने अपनी बोल्डनेस से बड़ी बहस छेड़ दी थी। कंदील के ऊंचे ख्यालात और फिल्मों की तरफ झुकाव उनके भाइयों और माँ बाप को पसंद नहीं थे। गांव की सभी लड़कियां सिर ढक कर रखती थी, तो वहीं कंदील अपने कपड़ों को काट छांट कर उन्हें मॉडर्न बना लिया करती थी। बेपर्दगी होने लगी तो माँ बाप की फिक्र बढ़ने लगी। कंदील बलोच अक्सर अपने वीडियो से विवाद खड़े कर दिया करती थी। 2016 में उन्होंने एक वीडियो में कहा कि वो तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान से शादी करना चाहती हैं। अगर इमरान उनसे शादी करेंगे तो वो वीडियो बनाना छोड़ देंगे। इसके अलावा उन्होंने एक वीडियो जारी कर ऐलान किया था कि अगर T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारतीय क्रिकेट टीम को हराती है तो वो स्ट्रिप डांस दिखाएंगे। बयानों के अलावा कंदील के कपड़े भी विवादों से घिर जाया करते थे। जिस देश में महिलाओं पर पर्दे में रहने की हिदायत थी, उस देश में कंदील के बिकनी एक्सपोज करने वाले कपड़े पहनने और बोल्ड बयानों से एक नई बहस शुरू हुई। बहस थी कि लड़कियों को कैसे बर्ताव करना चाहिए और किस तरह कंदील के वीडियोस पर रोक लगाई जानी चाहिए। आरोप थे कि वो समाज में गंदगी फैला रही हैं। वहीं दूसरी तरफ कंदील के हौसलों से पाकिस्तान में फीमेल कंटेंट क्रिएटर की गिनती में इजाफा हो रहा था। पाकिस्तान सिनेमा के मॉडर्नाइजेशन के चलते वीना मलिक समेत कई पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस को मीडिया चैनल्स के डिबेट में बुलाया जा रहा था। इसी बीच एक चैनल में कंदील को धमकाया गया था कि अगर वो बोल्ड कंटेंट बनाती रही तो उन पर फतवा लग सकता है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। एक डिबेट शो में कंदील बलोच को फेडरल शरिया कोर्ट की सीनियर एडवाइजर और काउंसलर मुफ्ती अब्दुल कवी के सामने बैठाया गया। दोनों के बीच इस मुद्दे पर लंबी बहस छिड़ी थी। मुफ्ती ने कंदील को उनकी बेपर्दगी पर लंबा लेक्चर दिया और उन्हें ये सब बंद करने की नसीहत दी। टेलीकास्ट के दौरान ही मुफ्ती अब्दुल कवी ने कहा कि कंदील जब भी कराची आए तो उनसे जरूर मिले। उस समय इस बात को मजाक में टाल दिया गया। बहस के चंद दिन बीते ही थे कि कंदील बलोच का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो कराची के एक होटल में रूम में मुफ्ती अब्दुल कवी से मुलाकात करते दिखी। वीडियो बनाते हुए कंदील ने साफ किया कि मुफ्ती साहब ने उनसे मिलने की गुजारिश की थी। वीडियो में मुफ्ती साहब कंदील से ये पूछते हुए दिखे कि वो कौन सी सिगरेट पीना पसंद करेंगे। इस मुलाकात की कई तस्वीरें भी सामने आई जिसमें कंदील मुफ्ती साहब के बेहद करीब दिखे। जिस समय कंदील वीडियो बना रही थी उसी समय मुफ्ती ने उन्हें सचेत किया कि वो वीडियो ना बनाएं, क्योंकि इस वीडियो के सामने आने से विवाद हो सकता है। कंदील ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वो वीडियो को कहीं पब्लिश नहीं करेंगी। हालांकि उन्होंने मुफ्ती को एक्सपोज करने के लिए वीडियो शेयर किया। मीडिया चैनल्स में फिर दोनों को बुलाया जाने लगा। एक चैनल में डिबेट के दौरान कंदील ने कहा कि मुफ्ती साहब झूठा दिखावा करते हैं। उन्होंने कहा, मुफ्ती साहब होटल के कमरे में ये कहते हुए मेरे साथ कोक शेयर कर रहे हैं, मेरे साथ सिगरेट पी रहे हैं कि इससे मोहब्बत बढ़ेगी। कौन सी मोहब्बत बढ़ेगी? विवादों के चलते मुफ्ती साहब पर सवाल उठाए जाने लगे और कई कमेटी ने उन्हें पोजीशन से सस्पेंड कर दिया। मुफ्ती के साथ हुए स्कैंडल के बाद कंदील बलोच ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बताया कि मुफ्ती साहब को एक्सपोज करने के बाद उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने पुलिस से सिक्योरिटी की मांग की थी, हालांकि उनकी मांग को नजरअंदाज कर दिया गया। इसी दिन देर रात कंदील ने अपनी मां को कॉल किया और कहा कि वो घर आना चाहती हैं। मां की रजामंदी मिलते ही कंदील अगली सुबह 15 जुलाई को मुल्तान पहुंच गई। मौत के डर के बीच 16 जुलाई 2016 को उनकी अपने ही घर में हत्या कर दी गई। कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका भाई था।
कंदील ने 15 जुलाई की रात को खाना खाया और सोने चली गई। अगली सुबह मां उन्हें उठाने पहुंची तो वो लगातार आवाज देती रही, लेकिन कंदील ना उठी और ना ही उन्होंने कोई जवाब दिया। जैसे ही मां ने उनके चेहरे से चादर हटाई तो देखा कि बेटी की सांसें थम चुकी थी। 16 जुलाई को कंदील के पिता ने दावा किया कि उनके बेटों ने ही कंदील के पैसों के लिए उनकी हत्या कर दी है। कंदील की मौत के दिन उनके 2 भाइयों वसीम और असलम की गिरफ्तारी हुई। पूछताछ में वसीम ने झट से गुनाह कबूल कर लिया। उसने इकबाल जुल्म में कहा, वो हमारे खानदान की इज्जत नीलाम कर रही थी। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने उसे रात 11:30 बजे मारा जब सब सो रहे थे। कंदील बलोच की हत्या से सनसनी मच गई। इंटरनेशनल मीडिया ने इस ऑनर किलिंग के मामले पर लंबे प्रोग्राम किए। दुनिया भर के कई नामी लोगों ने इस हत्या की आलोचना की। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने ये ऐलान किया कि अगर ऑनर किलिंग के खिलाफ नए कानून बनाए जाएंगे। इसके लिए उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार कर संसद में पेश किया था। कैसा लगा आज का हमारा ये किस्सा? आगे और भी किस्से हम आपके लिए पेश करते रहेंगे। जब तक के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स।